वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिस्ट में पहली 3 इंडस्ट्रीज के बारे में। चलिए आज इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाकी की बची हुई 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में 4th नंबर पर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ उस इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फर्टिलाइजर्स बनाती है। अब आप जरूर कहेंगे कि फिर तो ये इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात है कि ये इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गुड्स बनाती है, पर खुद तो रॉ मटेरियल के तौर पे मिनरल्स का ही यूज करती है ना। ये इंडस्ट्री नाइट्रोजन, पोटैश और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स का इस्तेमाल करती है फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए। इंडिया वैसे तो इन सारे मिनरल्स के मामले में काफी रिच है, लेकिन पोटैश जो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों इंडिया में 57 बड़ी और 68 छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, और ये मेनली सेटअप है पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और केरला स्टेट्स में। वैसे दोस्तों आपको वो ग्रीन रेवोल्यूशन का किस्सा याद है, जहां एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मशीनरी के यूज को प्रमोट किया गया था। उस रेवोल्यूशन ने इस इंडस्ट्री की जरूरत को, इसकी इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा दिया, और आज ये इंडस्ट्री लार्ज स्केल पे काम करती है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके बिना आप जो ये अपने आसपास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड्स, हाईवेज, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट इंडस्ट्री के लिए खुद की बिल्डिंग बना पाना भी पॉसिबल नहीं है। ये इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, और सीमेंट के यूजेस से तो हम में से कोई भी अनजान नहीं है। दोस्तों ये इंडस्ट्री लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम और कोल जैसे मिनरल्स का इस्तेमाल करती है सीमेंट को बनाने के लिए। और क्योंकि ये सारे मिनरल्स बहुत हैवी और बल्की हैं, तो इसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की काफी जरूरत पड़ती है, और साथ ही मशीन्स को रन करने के लिए प्रॉपर पावर सप्लाई की। और इन सारे रिसोर्सेज फैक्टर्स की मदद से ये इंडस्ट्री आज काफी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट प्रोड्यूस करती है। दोस्तों आज इंडिया में लगभग 100 से भी ज्यादा बड़ी और 300 से भी ज्यादा छोटी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो काफी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनाती हैं, और सीमेंट की इस क्वालिटी की वजह से ही इसे एशिया और अफ्रीका में सप्लाई किया जाता है। ये इंडस्ट्री आज हमारी डोमेस्टिक नीड्स को तो पूरा कर ही रही है, साथ ही बहुत बड़े एक्सपोर्टर के तौर पे भी सामने आई है। दोस्तों ये तो हुई बात सीमेंट इंडस्ट्री की। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जरा एक बात बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि अर्थ की क्रस्ट पर माइनिंग की गई और वहां से गाड़ियां या स्कूटर्स निकल आई? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों अर्थ की क्रस्ट पर माइनिंग करने से तो हमें आयरन जैसे मिनरल्स मिलते हैं, जिनकी मदद से हम कार्स, बाइक्स, मोटरसाइकिल्स, एरोप्लेन्स, ट्रक्स ऐसे सारे व्हीकल्स बनाते हैं। इन व्हीकल से ही आज हम इजीली ट्रैवल कर पाते हैं और गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। दोस्तों ये सारे व्हीकल्स बनाए जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री की वजह से ही आज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतने अच्छे से हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज या पैसेंजर्स, खुद कहीं भी ट्रैवल करना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। दोस्तों आज इंडिया में लगभग ऐसी 38 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां व्हीकल्स बनाए जाते हैं, और दोस्तों ये इंडस्ट्रीज मेनली सेटअप हैं दिल्ली, पुणे, गुड़गांव और मुंबई सिटीज में। आज ये बात तो बिल्कुल साफ है कि व्हीकल्स के बिना लाइफ अधूरी हो जाएगी, लेकिन क्या आप सब अपनी लाइफ बिना मोबाइल फोन्स, टीवी, रेडियोस और कंप्यूटर्स के इमेजिन कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों आज ये सब कुछ तो डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। हम हर समय इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अपने आसपास ही देख लीजिए कितने सारे गैजेट्स हैं जिन्हें हम हर समय ऑलमोस्ट यूज कर ही रहे होते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ये हमारी ऐसी सारी नीड्स को पूरा करती है। इनफैक्ट STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, जो एक सोसाइटी है, एक एजेंसी है, उसने ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए इंडिया में 46 डिफरेंट लोकेशंस को चूज किया है और काफी सारे कदम उठाए हैं। ये इंडस्ट्री आज काफी लार्ज स्केल पे ग्रो कर रही है। दोस्तों इंडिया में ये इंडस्ट्रीज मेनली लोकेटेड हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसी सिटीज में। और बैंगलोर को तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना गया है।
दोस्तों ये इंडस्ट्री आज बहुत अच्छे से काम करती है और लार्ज स्केल पे ग्रो कर रही है और इसकी इस ग्रोथ का क्रेडिट जाता है बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग को। बीपीओ का मतलब होता है जब एक कंपनी अपने किसी भी काम को और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए खुद नहीं करती लेकिन दूसरी किसी कंपनी से करवा लेती है। और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तो बहुत वास्ट है, यहाँ कितने सारे डिफरेंट लेवल्स पे काम होता है। इसीलिए अपने हर काम को कम से कम कॉस्ट पे करने के लिए और उसे एफिशिएंट तरीके से करने के लिए ये इंडस्ट्री अपने किसी न किसी काम को किसी दूसरी कंपनी से करवाती है। और आज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की मदद लेकर, इसका सहारा लेकर ये कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इसकी आज इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कवर कर लिया है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को और साथ ही सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये इंडस्ट्रीज कैसे हमारी लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं। इनकी अपनी ही एक खास जगह है। लेकिन जैसे हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वैसे ही जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। दरअसल ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स डालती हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मिलकर डिटेल में बात करेंगे इंडस्ट्रीज के एनवायरनमेंट पर इफेक्ट के बारे में। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।